एक दिन में बड़ा गोश्त कितना खा सकते हैं? अगर ब्लड प्रेशर है तो कितना खाना है? अगर शुगर के मरीज हैं तो आपको कितना बड़ा गोश्त खाना चाहिए? और इसके साथ साथ अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या आपको गाउट यानी गेंठिया की बीमारी है तो उसमें क्या आपने बड़े गोश्त से मुकम्मल परहेज करनी है या आप खा सकते हैं? ये वो कुछ सवालात हैं जो बड़ी ईद पे आते ही हर बंदे के जहन में आते हैं और वो सोचता है कि मुझे बड़ा गोश्त कितना खाना चाहिए कि मैं इससे लुत्फ अंदोज भी हूं और बीमार भी ना पड़ूं। तो मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से बंदों को बड़ा गोश्त कितना खाना चाहिए कि वो बीमार भी ना पड़े और वो इससे जो सेहत के फायदे हैं वो भी उठा सकें। देखिए जी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट जो है और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड है, ये दोनों ऐसी बड़ी कंपनी है जिन्होंने रिसर्च की है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और इन्होंने एक सेफ लिमिट डेली रिकमेंडेशन दी है कि आप एक वीक में, एक हफ्ते के अंदर 350 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक जो है वो बीफ इनटेक कर सकते हैं। जो इसका वेट है कुक्ड यानी पकने के बाद 350 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक, डिपेंड करता है कि आप अदर प्रोटीन्स कितनी ले रहे हैं। एक होती है हमारी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो हमने डेली लेनी होती है, वो 0.8 ग्राम्स पर केजी होती है, यानी जितना आपका वजन है केजीज के अंदर उतने आपने 0.8 से उसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी डेली प्रोटीन इंटेक आ जाती है। लेकिन अगर हम बीफ की बात करते हैं तो क्योंकि ये हाईली रिच होता है प्रोटीन का, बहुत ही जबरदस्त, मैं पहले अपनी शॉर्ट में भी बता चुका कि हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होती है, न्यूट्रिएंट से भरमार होती है, विटामिन ए होता है इसके अंदर, जिंक होता है इसके अंदर, सेलेनियम होता है इसके अंदर, फास्फोरस होता है, विटामिन B12 होता है, इसके साथ साथ जो है वो आयरन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो फिर आपने क्या करना है, मोस्टली तो ब्लड प्रेशर की एक जो है वो डाइट बताई जाती है जिसे डैश डाइट कहते हैं। वो मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उन्होंने किस तरह की डाइट लेनी है। लेकिन उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप वीक में 2 से 3 मरतबा जो है वो खा सकते हैं बीफ, और आपने जब एक पोर्शन लेना है तो वो 50 से 70 ग्राम के दरमियान होना चाहिए, यानी 2 से 3 मरतबा आप बीफ खा सकते हैं। और जब एक दफा आपने खाना है तो वो फिर आपने 50 से 70 ग्राम खाना है। इसी तरह जो डायबिटीज वाले हैं उनके भी यही रिकमेंडेशन है कि 50 से 70 ग्राम एक सिटिंग में आप खा सकते हैं और एक वीक के अंदर आप 2 से 3 मरतबा खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये कहा गया है कि ये दोनों, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो आपके शुगर के मरीज हैं, वो लीन मीट का इंतखाब करें। लीन मीट क्या होता है? जिसमें चर्बी कम होती है, यानी पुठ का गोश्त जो होता है, यानी आपके कमर की पिछले वाले हिस्से का जो गोश्त होता है, रान का जो गोश्त होता है, गर्दन का जो गोश्त होता है, ये सारे के सारे बीफ के अंदर, लीन मीट के अंदर शामिल होते हैं, जिसमें चर्बी कम से कम होती है। और कोशिश करें कि अगर चर्बी उसके ऊपर कहीं गोश्त के ऊपर लगी हुई है तो वो उतार देंगे तो भी चर्बी का जो है वो कम हो जाएगा। और जब आप इस गोश्त को बनाएं तो कोशिश करें कि इसको लो हीट के ऊपर गलाएं। उससे एक तो इसके जो मिनरल्स, विटामिन, जो इसके अंदर सेहतमंद चीजें हैं वो बची रहती हैं, वो महफूज रहती हैं। इसका आपको भरपूर फायदा मिलता है और इसका जायका भी मिलता है। क्योंकि ये जो आजकल एक ट्रेंड है कि आग पे जब गोश्त बनाते हैं, जब भी हम स्पेशली जो बारबेक्यू वगैरह होता है, जब गोश्त गलता है तो ये रिसर्च की गई है और देखा गया है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड जन्म लेते हैं जो आपकी जो आंतें हैं उनकी कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, जो एक अगर सेवेट लिमिट बताऊं तो 200 सेंटीग्रेड से नीचे इन्होंने कहा है कि आप जो है वो गोश्त को बनाएं। इससे ऊपर अगर आप हीट जाएगी तो वो गोश्त को जो है वो जलाएगा और वहां पर इस तरह के पॉलीकार्बन जो हैं वो पैदा हो जाएंगे जो आपके गट को या आपकी जो स्टमक है, आंते हैं, उनके अंदर कैंसर का बाइस बन सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है और या जिनको गाउट की, गेंठिया की बीमारी है, जिनका जो अंगूठा वो सूज जाता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहा गया है कि एक तो इनके लिए और कम कर दिया गया है कि आप वीक में एक दफा या मैक्सिमम 2 दफा खा सकते हैं। 50 से 60 ग्राम जब आपने एक दफा बैठना है, एक दफा खाना है तो 50 से 60 ग्राम से ज्यादा कुक्ड मीट नहीं लेना। और उसके साथ साथ आपने ग्रीन वेजिटेबल्स का, सैलड का, फाइबर का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि वो आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाए और आपका जो है वो यूरिक एसिड ना बढ़े। क्योंकि ये जो जितना भी बीफ है और हमारा जो खास तौर पे ऑर्गन मीट है जैसे कलेजी है, वो प्यूरिन रिच है और प्यूरिन ही वो सब्सटेंस है जो आपके अंदर जाके आगे जाके यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। और यूरिक एसिड अगर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो फिर उसे हम गाउट की बीमारी हो जाती है, अंगूठा सूज जाता है, उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, उसे हम टॉफी कहते हैं। तो वो उसके अंदर जाके वहां पर स्वेलिंग वगैरह करता है। तो
अगर मैं सिर्फ कलेजी की बात करूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं जी कलेजी में बड़ी ताकत है और कलेजी लाजमी खानी चाहिए। तो कलेजी के बारे में भी ये है कि जब आपने खानी है तो आपने एक टाइम में 100 ग्राम से नहीं खानी ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए की बहुत ज्यादा तादाद होती है। और जितना भी आपको मैंने बताया है कि कॉपर होता है, सिलीनियम होता है, जिंक होता है, विटामिन बी 12 होता है, इसके साथ साथ जो है वो आयरन होता है, ये जितने भी गोश्त के अंदर होते हैं कलेजी के अंदर और ज्यादा और इसकी तादाद हो जाती है। इसके अंदर विटामिन ए की बहुत ज्यादा तादाद हो जाती है। तो जब आप 100 ग्राम से एक्सीड करते हैं तो स्पेशली वो लोग जैसे फीमेल्स जो जो हामला हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए जो है ना ये मना है बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए टॉक्सिसिटी होने का खतरा होता है। ऐसे लोग जिनके लिवर में पहले से कोई मसला है, जिगर काम नहीं कर रहा, उनको बिल्कुल मना होता है। उसमें आपने कलेजी जो है वो बिल्कुल जो है वो मिनिमम से मिनिमम आपने करनी है। और जिनको गाउट यानी गैंठिया की बीमारी है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए तो बिल्कुल यही कहा जाता है कि आप इससे परहेज करें, ऑर्गन मीट से आप बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेंसर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी होने का बड़ा खतरा होता है। प्यूरिन रिच होता है, प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है, जो अल्टीमेटली जाके आपको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जो है वो आपका बढ़ा सकता है। अच्छा, अब बात यह है कि जैसे मैंने आपको बता चुका कि 500 ग्राम्स आप पर वीक खा सकते हैं, तो एक दिन में अगर देखा जाए तो ये 50 से 70 ग्राम के दरमियान बनता है। तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बता गया, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गाउट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो फिर आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। तो बाकी जो है बीफ के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, स्पेशली ऐसी औरतें जो लैक्टेटिंग है यानी दूध पिला रही हैं उनके लिए, ऐसे बच्चे जो ग्रोथ पकड़ रहे हैं उनके लिए, ऐसी औरतें जो मेंस्ट्रुएटिंग है, जो उनका माहवारी आती है उसकी वजह से कुछ फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप डेली रिकमेंडेशन के मुताबिक खाते हैं यानी 50 ग्राम आप खा रहे हैं, और या वीकली यानी हफ्तेवार की अगर बात करूं तो वो आप 500 ग्राम से नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये आपको इतना फायदा देता है। ये आपकी नींद सही करता है, ये आपकी प्रोटीन बिल्डिंग में यानी आपके जिस्म में जो प्रोटीन टूट रही होती है उसके बिल्डिंग में काम आता है। इम्यून सिस्टम, आपके कुव्वत मुदाफ़त में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ जिनको विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके पाँव जो हैं वो जलते हैं। पाँव जलने की जो बीमारी है वो विटामिन बी 12 की, असाबी कमजोरी हो सकती है उससे, ठीक है। तो और इस तरह जिंक है, जिंक के कमी की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है मर्दों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरमार होती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इस ईद के ऊपर जब भी आप गोश्त खाएं तो इस रिकमेंडेशन के ऊपर खाएं, ताकि आप भी हेल्दी रहें और दूसरे भी जो है वो आपकी वजह से, आपके बीमार होने की वजह से वो तंग ना हो सकें। क्योंकि ईद के ऊपर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के साथ जो है वो आ रहे होते हैं, पेट खराब करके आ रहे होते हैं, क्योंकि गोश्त वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। इस रिकमेंडेशन के मुताबिक खाएंगे, और इस तरह जिस तरह मैंने पकाने का भी तरीका बताया कि बहुत ज़्यादा हाई हीट पे ना पकाएं, उसे डायरेक्ट कोयलों पे ना पकाएं। उसका सालन बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, या उसको स्लो कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, आप स्ट्यू कर सकते हैं। ये सारे इस तरह के जो मेथड्स हैं जिसमें उसकी जितने विटामिन मिनरल्स हैं वो बचे रहते हैं और वो आपको फ़ायदा देते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके कि ब्लड प्रेशर में कितना खाना है, डायबिटीज़ में कितना खाना है, आगे जो है आपके अगर गाउट है यानी गैंठी की बीमारी है तो कितना खाना है, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो कितना खाना है। शुक्रिया।